जैसे कि बहुत से लोगों के शरीर दिखने में अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे ही लोगों के जनांग यानी जेनिटल्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। एक व्यक्ति जिसका बायोलॉजिकल सेक्स मेल है, अक्सर उसका पीनस होता है, एक स्क्रोटम जिसमें 2 अंडकोश यानी टेस्टिकल्स होते हैं और एक गुदा यानी एनस जो उनके शरीर के बाहर ही दिखते हैं। पीनस नसें, खून और मांसपेशियों से बना होता है। उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। लिंग अलग अलग साइज के होते हैं। मुलायम लिंग छोटा और लटका हुआ रहता है। जब खून का बहाव लिंग में बढ़ता है तब वो सख्त हो जाता है। सीधा खड़ा पीनस 2.5 से 6 इंच तक लंबा हो सकता है। कुछ लोगों के पीनस का खतना होता है और कुछ की आगे की चमड़ी वैसे ही रखी जाती है। दोनों नॉर्मल हैं। पीनस की नोक पर जो होल होता है वो यूरिथ्रा या पेशाब का रास्ता है, जो कि मूत्राशय या ब्लैडर से जुड़ा होता है ताकि शरीर से पेशाब बाहर आ सके। यूरिथ्रा को सीमन को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सफेद लिक्विड जिसमें शुक्राणु यानी स्पर्म होता है। तो जब कोई इंसान शुक्राणु को बाहर निकालता है उसी समय पर वो पेशाब नहीं कर सकता है। पीनस के पीछे नीचे की ओर लटकता हुआ स्क्रोटम होता है। टिश्यू से बनी नर्म और पतली थैली में अंडे यानी टेस्टिकल्स होते हैं, जिन्हें कभी कभी टेस्टीज या फिर बॉल्स भी कहा जाता है। टेस्टिकल्स हार्मोन्स बनाते हैं और प्यूबर्टी के बाद शुक्राणु भी बनाते हैं। जिन लोगों का बायोलॉजिकल सेक्स मेल है उनके भी अंदरूनी जनांग होते हैं। एपिडिडिमिस अंडकोश के किनारों पर लिपटी हुई एक लंबी ट्यूब होती है। अंडकोश में बनने के बाद शुक्राणु एपिडिडिमिस में पूरी तरह तैयार होने के लिए जाते हैं। एपिडिडिमिस की लंबाई शुक्राणु के छोड़े जाने में देर करती है, जिससे उन्हें पूरी तरह बनाने का समय मिले। 3 ग्रंथियों या ग्लैंड्स में वो लिक्विड बनता है जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाता है। ये 3 ग्रंथियां हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। जब पीनस इरेक्ट होता है, छोटी काउपर ग्रंथि थोड़े से फ्लूइड को यूरिथ्रा में छोड़ती है, जिसे प्रीकम भी कहते हैं, जो पीनस की टिप पर आ जाता है। ये इजैक्यूलेशन की तैयारी के लिए यूरिथ्रा को साफ कर देता है। इजैक्यूलेशन के समय इजैक्यूलेटरी डक्ट खुल जाता है और शुक्राणु को मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा द्वारा बाहर धकेला जाता है। वाह, हमारी बॉडी कितनी अद्भुत है। अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना मत भूलना ताकि तुम स्वस्थ और खुश रह सको।